गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू रोशनी निजामी क्लासेस। आज हम द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स का पार्ट 3 देखने वाले हैं। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है कि मैम इस पे वीडियो बना दीजिए। तो आपको जिस भी टॉपिक पे नहीं समझ में आ रहा है, ड्रामा में है या फिर पोइट्री कोई सी नहीं समझ में आ रही, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आप तीनों पार्ट बन जाएगा द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स का। ये तीसरा पार्ट है, तो आप देख सकते हैं। ये चैप्टर का वीडियो कहीं नहीं बना है, तो इसमें आप देख कर आराम से कर सकते हैं। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने 22 तक देख लिए थे द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स के स्टेटमेंट्स। अब 23 देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अ मैन हैज़ जॉय बाय द आंसर ऑफ हिज माउथ एंड अ वर्ड इज स्पोकन इन ड्यू सीजन, हाउ गुड इज इट। ये इसमें बताया गया है कि जो इंसान खुद के आंसर को ज़्यादा कहता है कि मेरा आंसर अच्छा है, हाँ, खुश होता है अपने आंसर को बताकर, वो इंसान कभी तरक्की नहीं कर पाता है। ओके, तो इसमें ये बताया गया है कि जब आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, कोई दूसरा बताता है आपको, तब आप अगर उसको इम्प्रूव करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। नहीं तो ये बस अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना हो गया। अब वो कन्फ्यूज़न में हमेशा रहेगा कि हाँ उसका आंसर अच्छा है कि नहीं, हाउ गुड इज़ इट। ओके, चलिए नेक्स्ट। सॉरी 24 द वे ऑफ द वाइज अबाउट टू द वाइज दैट द मे डिपार्ट फ्रॉम हेल एंड डेथ। तो इसमें कहा है कि जो वाइज मैन होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसका रास्ता एक अलग ही होता है ना। वो हर जगह से अपना रास्ता निकाल लेता है। वो किसी भी कठिनाई भरी परिस्थितियों से डरता नहीं है। जैसे कि इसमें बताया है एग्जाम्पल में कि डिपार्ट फ्रॉम द हेल बेंथ, अगर वो नर्क में भी रहेगा तो वहाँ से भी अपना रास्ता निकाल लेगा। तो कहने का मतलब है नर्क से कि वो कितनी भी कठिन परिस्थिति हो वो वहाँ से निकल जाएगा। ओके, ये नहीं कि हेल में अगर वो रहेगा तो वहाँ से सीढ़ी लगा के निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कठिन परिस्थिति बताई गई इसमें। तो बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूँगी इसको अच्छे से। अब नेक्स्ट है 25 द लॉर्ड विल डिस्ट्रॉय द हाउस ऑफ द प्राउड बट ही विल इस्टेब्लिश द बॉर्डर ऑफ द विडो। इसमें क्या है कि लॉर्ड जो है, जो ईश्वर हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं हाउस ऑफ द प्राउड। जो व्यक्ति घमंड करता है, प्राउड करता है, हमेशा अपने आप को ऊंचा दिखाता है, दूसरों को अपने आगे कुछ नहीं समझता है, उनके घरों को ईश्वर नष्ट कर देता है। बट ही विल इस्टेब्लिश द बॉर्डर ऑफ द विडो। जो विडो होती है, जो विधवा महिला होती है, उसका जो वो होता है, सिवान होता है, मतलब कि उसके जीवन में तो अब कोई सा रंग बचा हुआ नहीं है, वो विडो हो गई है, तो उसको इस्टेब्लिश करता है, यानी उसमें खुशियाँ डालने की कोशिश करता है ईश्वर। ओके, अब आगे द थॉट ऑफ द विक्ड आर द एबोमिनेशन टू द लॉर्ड बट द वर्ड ऑफ द प्योर आर प्लेजेंट वर्ड। यानी जो थॉट, यानी जो सोच है, हमारे विचार हैं, जो विक्ड व्यक्ति होते हैं, यानी जो दुष्ट होते हैं, उनके विचारों से ईश्वर घृणा करता है, यानी एबोमिनेशन करता है। बट द वर्ड ऑफ द प्योर, जो प्योर वर्ड्स बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं, मतलब कि जो पाप नहीं करते हैं, सही चीज़ें बोलते हैं, पुण्य करते हैं, उनसे वो प्लेजेंट वर्ड्स, वो क्या करता है, प्रेम करता है ऐसे लोगों से। आगे है 27 ही दैट इज़ द ग्रेडी ऑफ द ग्रेन ट्रबल्स हिज ऑन हाउस बट ही दैट हैंड गिफ्ट शैल बी लाइफ। इसमें कहा है कि जो ग्रेडी मैन होता है, यानी जो लालची होता है, वो अपने घरों में ट्रबल्स लाना, परेशानियाँ लेकर आता है, समस्याओं का कारण बनता है। मतलब जो इंसान लालच करता है वो कभी खुश नहीं रह पाता है, उसका घर कभी खुश नहीं रह पाता है। पर जो व्यक्ति किसी भी उपहार को नहीं लेता, यानी किसी के भी एहसान को नहीं लेता है, अपने से मेहनत करता है, ईश्वर ने उसे 2 हाथ और पैर दिए हैं, तो वो अपने से मेहनत कर खुद कमाता है और खाता है, तो वो हमेशा खुश रहता है, ईश्वर उससे खुश रखता है, लोग के घरों को नष्ट नहीं करता। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 28 द हार्ट ऑफ द राइटियस स्टडी टू द आंसर बट द माउथ ऑफ द विक्ड प्रियोथ आउट इविल थिंग्स। ओके, तो इसमें कहा गया है, देखिए पहली बात तो राइटियस का मतलब होता है जो व्यक्ति धर्मी होता है, जो धर्म को मानता है। ठीक है, तो जो धर्मी व्यक्ति का हृदय है वो हमेशा ज्ञान की खोज में रहता है, हाँ, स्टडी टू आंसर, ज्ञान की खोज में। बट द माउथ ऑफ द विक्ड देखिए ऊपर बताया गया था, जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसका मुंह हमेशा क्या, बुरी बातों को बोलने के लिए तैयार रहता है, ये बताया गया। अब देखिए 29 द लॉर्ड इज़ द फार फ्रॉम द विक्ड बट द हेयर द प्रेयर ऑफ द राइटर्स। इसमें कहा है कि जो लॉर्ड है, यानी जो ईश्वर है, फार करता है, यानी दूर रहता है दुष्टों से। बट द हेयर द प्रेयर, सुनता है प्रेयर किसकी, धर्मियों की। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। देखिए कहाँ तक हुआ था, 29 तक। ठीक, 30 द लाइट ऑफ द आइज रिजॉय द हार्ट एंड अ गुड रिपोर्ट मेक द बोन्स फैट। इसमें कहा गया है कि जो आँखों की ज्योति होती है, द लाइट ऑफ द आइज रिजॉय द हार्ट,
यानी कि जो आँखों की जो ज्योति होती है, जो चमक होती है, वो हृदय को खुश कर देती है। जैसे किसी किसी आँखों में देखिए बहुत चमक रही है, जैसे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, तो आपकी आँखों को देख कर ही हमें पता चल जाएगा ना, तो चेहरों को देख कर ही पता चल जाता है कि दिल में कितनी खुशी है। ठीक, ये बताइए। एंड अ गुड रिपोर्ट, अगर आपको कोई गुड रिपोर्ट मिलती है, जब आपकी मतलब एकदम असली वाली खुशी आपको मिल जाती है, मान लीजिए आपको जॉब वगैरह मिल गई, आपने पढ़ाई की, जो आपका एम था वो सक्सेसफुल हो गया, तो बोन्स फैट, तो मतलब इसका तो यहाँ पे देखिए शाब्दिक अर्थ है कि हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। कहने का मतलब पूरा शरीर आपका खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है, ये बताइए। ठीक, जब आपको बड़ी खुशी मिल जाती है तब। अब है 31, द एयर दैट हेयर द रिप्रूव ऑफ लाइफ अबाइड अमंग द वॉइस। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति सुनता है, यानी जिस व्यक्ति के कान सुनते हैं डांट को सुनते हैं, यानी कि ये कि जब आप किसी की डांट को सुनते हैं, आपकी कमियां बताई जाती हैं, आप उसको इम्प्रूव करते हैं, तो उसके आप बुद्धिमान होते हैं, ना कि कमज़ोर होते हैं। ठीक, अपनी कमियों को सुनना सीखिए, तभी आप एक बड़े व्यक्ति बन पाएंगे आगे जाके। ठीक है, अब देखिए, ही दैट रिफ्यूज इंस्ट्रक्शन डिस्पाइट हिज ऑन साउल बट ही दैट हेयर रिप्रूव गेटिंग अंडरस्टैंडिंग। यानी जो रिफ्यूज़ कर देता है, नहीं सुनता है इंस्ट्रक्शन को, यानी जब किसी की डांट को वो नहीं सुनता है, किसी के कोई समझाता है उसको नहीं सुनता है व्यक्ति, तो क्या होता है, वो अपने साउल को नष्ट कर लेता है, यानी कि वो एक अपनी साउल का अच्छा निर्माण नहीं कर पाता है, वो एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाता है। बट ही दैट हेयर द रिप्रूव, और सुनता है, अपने आप को रिप्रूव करता है, गेटिंग अंडरस्टैंडिंग, तो वो एक समझदार व्यक्ति बनता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, समझ आ जाती है हर चीज़ को करने और सोचने की। ठीक, जैसे कहते हैं मैच्योर हो जाता है, जो अपनी कमियों को दूर करता रहता है समय समय पर। अब नेक्स्ट है, देखिए, द फेयर ऑफ द लॉर्ड इज़ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द विजडम एंड बिफोर ऑनर इज ह्यूमिलिटी। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो लॉर्ड का फेयर है, यानी ईश्वर से डरना चाहिए हमें, वो एक अच्छा इंस्ट्रक्शन है। ये नहीं करना चाहिए कि जो मन में आए करते रहना चाहिए, नहीं, ईश्वर का भय रहना चाहिए, तभी व्यक्ति बुद्धिमान होता है। एंड बिफोर ऑनर ह्यूमैनिटी, और सम्मान करने से पहले आपके दिल में नम्रता जरूर होनी चाहिए, ये बताया गया। तो वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपको किसी और टॉपिक पर नहीं समझ में आ रहा है, कोई और सा लेसन नहीं समझ में आ रहा है, पोएट्री हो गई या फिर कैसे आंसर लिखें, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।